लखनऊ बीकेटी से समाजवादी पार्टी के संभावित चेयरमैन प्रत्याशी सुनील भदौरिया ने आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में थी तो बहुत विकास हुआ था, जबकि बीजेपी सरकार में विकास कागजों पर सिमट कर रह गया है। भदौरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा जो राजनीतिक जीवन है, संगठन में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के कारण मैं पूर्व में भी 2017 वाले में भी मैंने टिकट मांगा था पार्टी से और टिकट नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने जो कैंडिडेट हमारे थे उनको मैंने लड़ाया था पूरे तन मन से। इस बार भी मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से, और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मूलभूत समस्याएँ हैं 12 से 17 के बीच में जो हमारी सरकार थी तो उस समय इस बख्शी तालाब नगर पंचायत में बहुत कार्य किए गए। उसके बाद एक भी कार्य मजबूती से नहीं हो पाया और अन्य जो अधूरे पड़े कार्य हैं जो उस समय सोचे गए थे, सरकार थी, क्षेत्रीय विधायक थे, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी और जो भी हमारे पार्टी के यहाँ चेयरमैन थे उनके द्वारा कार्य कराए गए, सरकार के द्वारा कार्य कराए गए, काफ़ी अच्छा खासा बजट यहाँ पर आया। तो बहुत से अधूरे कार्य हैं, जिससे इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप पूरे रेडियस में, जो नगर पंचायत का रेडियस है, पूरे रेडियस में रोडों की स्थिति यह है कि अगर आप किसी भी रोड पर जाते हैं तो गड्ढे में रोड है। अभी बरसात हुई है, ये मान लीजिए कि रोडों पे पानी गांठ भर से ऊपर भरा, उस पर ना कोई सरकार ध्यान दे रही, ना नगर पंचायत ध्यान दे रही। समाजवादी पार्टी इस समय सत्ता में नहीं है, उसका आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा चुनाव? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव हम लोग दमदारी से लड़ेंगे, चुनाव जैसे लड़ते हैं। और नहीं, इन चुनाव में चूँकि ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, इसमें व्यक्ति और मतलब क्षेत्र देखा जाता है कि भाई क्षेत्रीय। चेयरमैन अरुण सिंह गप्पू बड़े दावे करते हैं कि हमने क्षेत्र में चौमुखी विकास कराया, चाहे वो सौदा केंद्र बनवाया हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था किया हो और अन्य कई सड़कों की भी बात करते हैं। क्या वास्तव में ये संभव है? नहीं, वो अच्छी बात है, जो रहेगा वो दावा करेगा और दावा करने से ये भी आप मान लीजिए कि दावा उन्होंने किया है, दावे सब सामने हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाइए आपकी पानी की समस्या। पानी की समस्या बरसात में नहीं ख़त्म होती। पानी की समस्या के लिए सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत की पानी की समस्या है। अभी केवल 10-12 दिन लगातार बारिश हुई, पूरी पोल खुल गई और उसके लिए आप जब पानी बरस रहा हो, पानी का जल भराव हो, तब आप जेसीबी लेकर पहुँच जाएँ और वहाँ पर खड़े होकर ये देखें कि हाँ हम अब जेसीबी से साफ करें, उसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ती है। उसकी आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? कौन सी समस्या जिसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे दूर करना? देखिए, पहले तो चुनाव जीतने के बाद मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जो हमारी रोडें हैं, मैं पहले उनको दुरुस्त करूँगा। चूँकि नगर पंचायत बहुत बड़ी है और नगर पंचायत में पूरे परिक्षेत्र के लोग आते हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने स्कूल हैं, हमारे यहाँ पे बाहर के बच्चे बहुत रहते हैं और जितनी भी हमारी कनेक्टिंग रोडें हैं, लिंकअप रोडें जितने हैं, जैसे मान लीजिए सीतापुर रोड से आइए, उससे आप तहसील रोड चले जाइए, तहसील रोड से फिर आप ब्लॉक से ITI रोड चले जाइए, चंडिका देवी रोड में मिलती है, और उसके बाद फिर आप ये नहर से SR कॉलेज से सीधे आप अस्सी रोड मिलती है, फिर आपका मंगट से कोटवा रोड मिलती है, कोटवा से फिर छठे मील रोड मिलती है, इसी तरह तरहिया रोड हो गई, तरहिया से मुबारकपुर रोड हो गई, फिर हालातपुरवा वाली रोड हो गई, फिर उसके बाद भोली रोड हो गई, ज्वारगांव रोड हो गई। इसी तरह मतलब दर्जनों रोडें ऐसी हैं जो आज जर्जर व्यवस्था में हैं, उनको हम दुरुस्त कराने का काम करेंगे। ठीक। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल भराव की है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि 1 साल के अंदर पूरा रोड मैप बनाकर और जल भराव की समस्या को वार्ड वाइज कैसे दूर किया जा सके, क्योंकि ये एक समस्या आगे और निरंतर बढ़ता जाए। क्योंकि अब हर घर में जो है समरसेबल लगे हुए हैं, वो जो जल इकट्ठा होता है उसके बाद बरसात का जब पानी आ जाता है तो ओवर होने के कारण पूरे गांव में मतलब भराव हो जाता है। उसकी कोई तत्कालिक व्यवस्था नहीं होती। जब जल भराव होता है उसके बाद लोग जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, लेकिन उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ये कि सपा से कई प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं जी, और वो भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टिकट किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलता तो क्या तब भी आप चुनाव में? नहीं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। माननीय अखिलेश जी के निर्देशों पे काम करते हैं। माननीय गोमती यादव जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं उनके निर्देशों पर काम करते हैं, जिलाध्यक्ष जी के निर्देशों पर काम करते हैं। पार्टी अगर हमें प्रत्याशी बनाती है तो मैं लड़ूंगा। पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाएगी तन मन धन के साथ मैं उसका सपोर्ट करूंगा, जैसा पिछली बार मैंने किया था
मैं पार्टी लाइन में चलने वाला व्यक्ति हूँ, पार्टी से इतर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पूर्व में नेताजी का जो निधन हुआ जी। उत्तर प्रदेश में या देश ने एक बड़े नेता को खोया, तो उस पर क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों के लिए है, और ख़ासकर आपकी जानकारी में नहीं होगा, जहाँ बैठे हैं बक्सी तालाब में नेताजी ने बहुत कुछ दिया। हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री भगवती सिंह जी का क्षेत्र है ये, और उनके नाम से क्षेत्र जाना जाता है। और उनकी और नेताजी की मतलब आप जानते हैं, दोनों लोगों ने साथ में राजनीति की और पार्टी को आगे बढ़ाया। नेताजी ने इस क्षेत्र में, जब यहाँ से लोग मलिहाबाद जाते थे 91-93 में तहसील के लिए, तो नेताजी ने यहाँ पे बक्सी तालाब तहसील दी, और तहसील में जब उन्होंने घोषणा की तो उसी दिन से यहाँ पर जो है SDM अपॉइंट कर दिया। तो बक्सी तालाब तहसील है, जैसे नेताजी की दी हुई है। चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय उच्चीकृत करने का काम नेताजी ने किया। फिर आप चले जाइए, चाहे बसहरी पुल हो, चाहे आपका ये मंझी पुल हो, नेताजी ने बहुत कुछ यहाँ दिया। यहाँ जितना आपको दिख रहा है, ये जो बक्सी का तालाब जिसके नाम से तालाब, इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए चंदिका देवी में जितना भी सौंदर्यीकरण हुआ है वो नेताजी की वजह से हुआ है। और जो बचे हुए काम थे, माननीय अखिलेश जी ने यहाँ पे 2-2 इंटर कॉलेज दिए, एक शहरपुर में इंटर कॉलेज दिया और एक बेहटा में इंटर कॉलेज दिया। और रोडों पर जितनी आप पुरानी रोडें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाजवादियों की देन है। समाजवादी पार्टी, जैसे अखिलेश जी ने नारा दिया था काम बोलता है, तो उसी काम के साथ नगर पंचायत में भी काम बोलेगा और काम दिखेगा। काम आपको ज़मीन पर दिखेगा, और जो मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए नगर पंचायत में काम होगा।